पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बड़े भाई नीतीश कुमार जी को नसीहत दी है कि अपने पुत्र को राजनीति में लाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई है। अब चुनाव भी खत्म हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन उससे पहले भी चर्चा तेज थी कि निशांत कुमार राजनीति में आए। उसके बाद अब बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ना कभी एमएलसी का चुनाव लड़े ना वो कब एमएलए बने, लेकिन वह मंत्री पद उनको मिल गई। अब देखिए, वंशवाद को लेकर के चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम से प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा जी। पहले तो रामपुकार सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे को, फिर से चर्चाएं तेज हो गई है राजनीति में आने को लेकर के? देखिए, इसके बारे में निधि जी तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत पहले बोल चुके थे कि आदरणीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी को जनता दल यू की विरासत को संभालने के लिए उनके पुत्र को राजनीति में आना चाहिए। जो पूरा चर्चा का विषय हुआ, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बड़े भाई नीतीश कुमार जी को नसीहत दी है कि अपने पुत्र को राजनीति में लाना चाहिए। उनकी नसीहत पे चलने का नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं काम किया और चर्चाएं जो अब राजनीति में काफ़ी तेज हो गई है। लेकिन एक सवाल आपसे लेंगे कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को लाते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को लाते हैं तो वो वंशवाद कहते हैं, लेकिन लालू यादव अपने बेटे को ले आए तो आप लोग परिवारवाद कहते हैं। देखिए, इस मुद्दा पर ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपने पुत्र को राजनीति में लाइए, और वो अकेला घर में लड़का है जिसका नाम है निशांत जी। तो निशांत जी को राजनीति में आने की ये कवायद बहुत तेज़ी से चल रही है, और देखिए कब समय होता है। अभी तो मीडिया और गलियारों में चर्चा है, पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रही है कि नीतीश जी अपने पुत्र को लाएंगे। अब नीतीश जी लाते हैं कि नहीं लाते हैं, अभी एक यक्ष प्रश्न है। कारण कि जिस नीतीश जी को मैं देख रहा हूं, वो नीतीश जी वाकई में आज के परिवेश में जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। इतना तो मैं जरूर बोल सकता हूं आपके चैनल के माध्यम पर दावे के साथ। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको जो एक सुझाव दिए थे, अब उस सुझाव को कितना लागू कर रहे हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पुत्र निशांत जी को राजनीति में जरूर लाएंगे और राजनीति का एक विरासत जो है उनको संभालने का काम करेंगे। रामपुकार जी, नहीं लग रहा है कि अगर निशांत कुमार आते हैं राजनीति में तो एक तरफ जहां दीपक कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बनाए गए, विपक्ष की ओर से ये घिर जाएंगे, परिवारवाद का उन पे एक बड़ा आरोप भी लगेगा। कैसे इस चीज को संभालेंगे? देखिए, ये सब बात पुरानी हो गई निधि जी। आप एक प्रखर महिला युवा पत्रकार हैं। अब सवाल तो उठ ही रहे हैं ना, विपक्ष आज भी कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो उन पे परिवारवाद का आरोप नहीं। तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जवाब दिए हैं ना कि मैं परिवार को देखकर अपने बेटे को मंत्री पद का शपथ नहीं दिलाया, मैंने अपने बेटे की काबिलियत देखकर मंत्री पद की शपथ दिलाई। आप तो मीडिया के सामने में तो पूरी पब्लिक डोमेन में आ गई, मीडिया के माध्यम से हमारे नेता और बहुत सारे बात बताए। अब उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। इतना जरूर हम कह सकते हैं कि आप जिस प्रश्न को लेकर हमसे इंटरव्यू कर रही है, मैं इतना कह सकता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने आज से 1.5-2 माह पहले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सुझाव दिए थे कि अपने पुत्र निशांत जी को राजनीति में लाना चाहिए, तो इस पर उन्होंने बोले थे। और आज हम जो जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी माननीय सांसद हैं, वो बयान दिए कि राजनीति में निशांत की एंट्री हो सकती है। इस पर कि खरमास का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम तो भाई समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। मैं खरवास और मान ये सब नहीं मानता हूं। मैं शुद्ध समाजवाद के पथ प्रदर्शक पर चलने वाला एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और ये सब हम नहीं मानते हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बाबू वीर कुंवर सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सिद्धांतों पर हम चलने वाले लोग हैं, और हम एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं।
चलिए देखिए, बस इंतज़ार कीजिए और बहुत ही जल्द नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। चर्चाएं पहले भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई। तब उपेंद्र कुशवाहा ने एक नीतीश कुमार को बात बताई थी कि आप निशांत को अपनी कमान संभालने के लिए दे दीजिए। तब से चर्चाएं और भी गर्म हो गई और राजनीति में यह चर्चा हो गई कि निशांत कुमार बहुत जल्द आ सकते हैं। क्या खरमास खत्म होते ही निशांत आएंगे, वो भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।